हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2.4। एक्चुअल में 2.4 इसीलिए क्योंकि ये सेकंड चैप्टर का फोर्थ क्वेश्चन है। बट जो सीबीएसई की जो न्यू बुक जो रिलीज हुई है सेशन 2023-24 के लिए, उसमें सॉल्यूशन जो चैप्टर है क्लास 12 का, वो चैप्टर नंबर 1 है। तो इसमें आप इसको 1.4 भी कह सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो जो न्यू वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मैं हूं राजीव शर्मा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। इसमें क्वेश्चन जो गिवन है वो है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि हमें 2.5 किलोग्राम जो सॉल्यूशन होगा उसमें कितना मास प्रेजेंट होगा यूरिया का, है कि नहीं, अगर उसकी मोलरिटी जो है 0.25 है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। एक्चुअली में कई बार कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को कि बच्चे ये जो है ना 2.5 किलोग्राम, इसको सॉल्वेंट का मास समझ लेते हैं, क्योंकि मोलरिटी में सॉल्वेंट की जरूरत होती है। आपको मोलरिटी का फॉर्मूला पता होगा, अगर नहीं पता है तो एक बार मैं जल्दी से लिख देता हूं। मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उधर आपने आप लिख लेना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यही होता है। ये एक्चुअल में मोलरिटी का फॉर्मूला होता है, लेकिन यहां पर जो मास दिया है ना वो सॉल्यूशन का मास गिवन है। समझ में आ रही है बात? अब एक्चुअल में इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसमें एक बात जरा समझने वाली है बच्चों कि मोलरिटी का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। मोलरिटी का एक्चुअल में मीनिंग ये होता है कि अगर ये दिया है ना 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 लीटर सॉल्वेंट में, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 0.25 मोल प्रेजेंट है। किसके? सॉल्यूट के, जो कि सॉल्यूट यहां पर यूरिया है। बात समझ में आ गई? अगर किसी की मोलरिटी आपको 1 MB है, 1 अगर मोलरिटी गिवन है, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ कि 1 मोल प्रेजेंट है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। इसका मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। तो अब इसमें मोलरिटी कितनी गिवन है? 0.25। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट मोल्स प्रेजेंट कितने हैं? मोल्स इक्वल टू 0.25। ये बात समझ में आई नहीं आई कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में मोल जो प्रेजेंट है वो कितने हैं? 0.25 मोल प्रेजेंट है, क्योंकि मोलरिटी 0.25 गिवन है। यहां पर आप 1 किलोग्राम भी लिख सकते थे कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में मोल्स कितने प्रेजेंट है? 0.25। अब इसमें एक बात जरा सुनिए, अगर हम इसे ऐसे लिखना चाहें, इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट मास कितना हो गया? मास कितना परसेंट होगा? अच्छा, एक बात बताइए कि यहां पर यूरिया के मोल्स कितने दिए? 0.25। और यूरिया का मोलर मास कितना होता है? देखो, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ऑफ यूरिया यानी NH2CONH2। ये किसका फॉर्मूला है? यूरिया का फॉर्मूला होता है। अगर हम इसका मोलर मास निकालने की कोशिश करेंगे, मोलर मास ऑफ यूरिया, तो इसका मोलर मास कितना आएगा? नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का यहां पर 2 हो गया, क्योंकि 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो यहां पर 2 है। कार्बन का कितना आ गया? 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस नाइट्रोजन का फिर से 14 प्लस 2। तो ये आई थिंक जो मोलर मास आएगा वो आएगा 60 ग्राम पर मोल। ये बात समझ में आई? तो मोलर मास है यूरिया का, वो होगा 60 ग्राम पर मोल। अब एक बात जरा सुनो कि हमारे पास जो मोल जो प्रेजेंट है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, वो कितने हैं? 0.25। तो आपको पता है 1 मोल का मास अगर 60 है तो 0.25 मोल का मास कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास कितना आ जाएगा? 0.25 इंटू 60। बात समझ में आई नहीं है? तो इसका मतलब कितना हो गया? 15 ग्राम। बात को समझ में आई नहीं आई? तो इसका मतलब यह है कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जो यूरिया का मास प्रेजेंट है वो है 15 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया यहां पर? अगर हम लिखना चाहें तो यहां पर 1000 ग्राम तो सॉल्वेंट है और 15 ग्राम सॉल्यूट है, तो कितना आ गया? 1000 प्लस 15 इक्वल टू 1015 ग्राम। इतना हमारा सॉल्यूशन हो गया। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास 1015 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो उसमें जो सॉल्यूट होगा वो 15 ग्राम होगा। ये बात समझ में आ गई? सो वी कैन राइट, कैसे हम लिख सकते हैं इसको,
1015 ग्राम सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा? सॉलिड का मास कितना आ रहा है? 15 ग्राम। यस और नो, ये बात बताइए, हाँ या ना? बात समझ में आ गई? क्योंकि सॉल्यूशन जो है हमारे पास, अगर मान लीजिए 1015 होता तो उसमें सॉल्यूट कितना है? 15 ग्राम। क्लियर है ना? क्योंकि मोलैलिटी जो दी थी वो 0.25 दी थी, तो इसका मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट में मोल कितने परसेंट है? 0.25। मोल को हमने मास में कन्वर्ट कर लिया। बात समझ में आ गई? अब बात यह है कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट होता तो सॉल्यूट कितना होता? 15 ग्राम। तो इसका मतलब सॉल्यूशन कितना हो गया? 1015। अब इतना है कि 1015 ग्राम सॉल्यूशन में मास कितना है सॉल्यूट का? 15 ग्राम। सो इन 2500, क्योंकि इतने ग्राम सॉल्यूशन में कितना मास प्रेजेंट होगा सॉल्यूट का, वो कैलकुलेट करना है ना। तो 2.5 किलोग्राम का मतलब कितना हो गया? 2500 ग्राम सॉल्यूशन। मास कितना आ गया? 15, और इसमें डिवाइड कर देंगे किससे? 1015 से, और इंटू 2500। बात समझ में आई नहीं आई? तो अगर आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो इसमें आंसर आएगा लगभग 37 ग्राम। ये आपका आंसर है। बात आपको समझ में आ गई? तो ये है इसका सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर इसमें कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन पूछिए। मैं सभी क्वेश्चंस के, आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।